आज से 8 साल पहले मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट करा था और इन 8 सालों में मैंने ये सब सीख लिया कि कैसे करना है, क्या करना है, ई कॉमर्स में कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, ई कॉमर्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरे लास्ट मंथ की शॉपिफाई की सेल्स है जो हमने क्लाइंट के लिए करी है, 65 लाख रुपए से भी ज़्यादा की है। और ये सब ऐसे नहीं हुआ, इतने सालों में करोड़ों रुपए का एड स्पेंड करके सब सीखा गया है। आज की डेट में 500 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं और गिर गिर के सीखा है कि एक्चुअल ई कॉमर्स कैसे करना है। अब अगर तुम भी एक ई कॉमर्स स्टार्ट करने वाले हो तो मैं अपने 8 सालों के एक्सपीरियंस का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, जिससे तुम वो सारी गलतियां ना रिपीट करो जो मैंने करी है और शुरू से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सको। ई कॉमर्स करने के लिए तुम्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, वरना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाएगा। और ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो। अगर स्किप करके देखोगे तो नुकसान अपना करोगे, मेरा नहीं। ई कॉमर्स का पहला फेज आता है डिटेल्ड रिसर्च। रिसर्च जितनी डिटेल्ड और अच्छी होगी उतना ही अच्छा और बड़ा आप बिजनेस बनाओगे। प्रोडक्ट रिसर्च बेस होता है आपकी ई कॉमर्स का। ये समझ लो कि किसी भी बिजनेस की बैकबोन सेल्स होती है। अगर सेल्स अच्छी आएगी तो ही बिजनेस अच्छा चलेगा, वरना बिजनेस में लॉस होगा। और ई कॉमर्स कुछ अलग नहीं है, ये बस एक बिजनेस मॉडल है जिसे हम इंटरनेट से जोड़ देते हैं और वो बन जाता है ई कॉमर्स। तो इतने सालों में मैंने यही सीखा है कि सेल्स लाने के लिए आपकी प्रोडक्ट रिसर्च बहुत डिटेल्ड होनी चाहिए। चाहे प्रोडक्ट ढूंढने में आपको पूरा महीना निकल जाए, पर आंख बंद करके ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं करना है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कंपटीशन थोड़ा कम हो और वो एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मतलब उसके अंदर बाकी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कुछ तो अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको कस्टमर को एक तो रीजन देना पड़ेगा कि वो आपका प्रोडक्ट ही क्यों खरीदे। प्रोडक्ट रिसर्च में आपको दो चीज सीखनी है, एक मार्केट में डिमांड, दूसरा प्रोडक्ट का ट्रेंड कितना है और कितने टाइम से है। एक बात याद रखना, आपको कोई भी ऐसे ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं उठाने जो मार्केट में किसी हाइप की वजह से हो। जैसे कोविड में ऑक्सीमीटर चला था, या शुरू में एलेक्सा चला था, या स्पिनर चले थे। ये जितनी जल्दी स्टार्ट हुए उससे ज़्यादा जल्दी बंद हो गए। और ये सब ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल के प्रोडक्ट होते हैं, ई कॉमर्स के नहीं। अब ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, ड्रॉप शिपिंग शॉर्ट टर्म के लिए करा जाता है और ई कॉमर्स लंबे टाइम के लिए, जहाँ पे एक प्रॉफिटेबल लंबा बिजनेस बनाने की बात करते हो। अब प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक करनी है, उसके लिए गूगल ट्रेंड इजी और फ्री का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको बस यहाँ पर प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड डालना है जो लोग यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए, और उसके बाद अगर इंडिया में सेल करना है तो इंडिया में अलग अलग टाइम रेंज पर चेक करो, जैसे लास्ट 5 ईयर, लास्ट 1 ईयर, लास्ट मंथ, ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट की डिमांड कितने टाइम से है। अगर लंबे टाइम से है तो ई कॉमर्स में कर सकते हो, और अगर छोटे टाइम से है, सिर्फ हाइप वाला प्रोडक्ट है, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट है। डिमांड चेक करने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर सकते हो, 100% फ्री है। और यूज़ करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है कीवर्ड प्लानर, साइन अप करो, प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड डालो, कंट्री सिलेक्ट करो और देखो कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है पिछले 1 साल में, 2 साल में और लास्ट 6 महीनों में। अब स्टेप 2 आता है, अपने कॉम्पिटिटर को चेक करने के लिए आपको सिमिलर वेब पे जाना है, अपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड डालना है और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के सारे कॉम्पिटिटर दिख जाएंगे जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। अब क्रॉस चेक करना है कि जो भी कॉम्पिटिटर आपने ढूंढे वो एक्चुअल में उतनी सेल्स ला भी रहे या नहीं। और इसे चेक करने के लिए एक टूल है कोआला इंस्पेक्टर, पेड है, पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर वो प्रोडक्ट को कितना सेल कर रहा है। मैंने बाकी टूल की भी लिस्ट बनाई जिसमें काफी सारे टूल्स फ्री है और आप प्रोडक्ट की डिमांड को चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि बेचे या ना बेचे। इसके बाद गूगल पर लिखो गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर और सिमिलर वेब से जो कॉम्पिटिटर की लिस्ट निकाली थी वो यहाँ डालनी है और देखना है लोग किस तरह से और कितने एड्स चला रहे हैं। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ एड्स दिखेंगे, जितने ज्यादा एड्स चल रहे हैं इसका मतलब ये वेबसाइट उतने ही ज्यादा इनको कमा के दे रही है, क्योंकि एड्स एक एक्सपेंस है और अगर कोई सेलर या ब्रांड एड चलाकर पैसा जला रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ या बहुत कुछ कमा रहा है। डिमांड चेक करने के बाद अब आपको देखना है कि लोग प्रोडक्ट को कितना पसंद करते हैं और एक्चुअल में प्रोडक्ट के अंदर क्या पेन पॉइंट्स है जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ में दिखाकर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। Amazon पे आकर अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है और ये आपको कंफर्मेशन देगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को एक्चुअल में कितना बाय कर रहे हैं। इससे आपको एक और ग्रीन टिक मिलेगा प्रोडक्ट के वैलिडेशन के लिए। अब प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज को डिटेल में चेक करना है। इसमें जो भी नेगेटिव रिव्यूज आए हैं उन सबको नोट करना है और ये बाद में आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट के एड क्रिएटिव्स बनाने में। अब आपको गूगल पे सर्च करना है मेटा एड्स लाइब्रेरी, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है और ऑल एड्स पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड डालना है, फिल्टर पे एक्टिव क्लिक करना है और देखना है कि कॉम्पिटिटर कैसे एड्स चला रहे हैं। जितना पुराना एड है इसका मतलब उतनी ज्यादा सेल्स आ रही है। इससे आपको दो चीज पता चलेगी,
जितना पुराना क्रिएटिव है इसका मतलब कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छी सेल्स दे रहा है। और दूसरा, आपको ऐसे ही क्रिएटिव्स बनाने हैं जो आपको भी परफॉर्मेंस ला के दे सके, बट आपको सेम कॉपी नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट से इंस्पिरेशन लेनी है और अपना खुद का ऐड बनाना है जो इससे कहीं ज़्यादा कहीं गुना बेटर हो। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो कोई नया प्रोडक्ट ढूंढो, और अगर मीडियम है तो इसी के साथ कंटिन्यू करो। अब है स्टेप 3, सप्लायर एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब आपको सप्लायर ढूंढने हैं। अगर ऑफलाइन ढूंढना है तो लोकल मार्केट ट्राई कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन ढूंढना है तो इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया बेस्ट है। और अगर चाइना से मंगवाना है तो अलीबाबा ट्राई कर सकते हो। बाय एयर सारे प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएंगे। और अगर बल्क में मंगवाना है तो किसी भी शिपिंग एजेंट को यूज करके चाइना से डायरेक्ट बाय सी मंगवा सकते हो, बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। सप्लायर जिस भी इंडियन वेबसाइट से ढूंढ रहे हो, लाइक इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या जस्ट डायल, तो पहले आपको सप्लायर के स्टोर के नीचे बहुत सारे रिव्यूज दिखेंगे। अगर सारे रिव्यूज अच्छे हैं फिर भी आपको डायरेक्ट सप्लायर से बाय नहीं करना। पहले आपको सोशल मीडिया पे जाके उसका प्रोफाइल देखना है और ये देखना है कि उसने पहली पोस्ट कब डाली थी। इससे ये पता चलेगा कि वो सप्लायर बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है। और उसके बाद आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके ये चेक करना है कि क्या वो रिटर्न टाइम से भर भी रहा है या नहीं। और दूसरा तरीका भी है सप्लायर को ढूंढने का, जैसे नियर बाय ऑफलाइन मार्केट, वहां पे आपको डायरेक्ट इंपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर मिलेंगे जो काफी अच्छे रेट पे आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को दे सकता है। अगर दिल्ली से हो, टेक प्रोडक्ट या आईटी गैजेट चाहिए तो इन मार्केट्स में जाओ। अगर क्लोथिंग का बिजनेस करना है तो इन मार्केट में जाओ, और अगर स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स चाहिए तो इन मार्केट्स में जाओ। ऐसे ही दिल्ली की सारी मार्केट की लिस्ट लगा रहा हूँ प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज, जो आपको हेल्प करेगी कि आपको किस मार्केट से कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। ऐसे ही आप मुंबई की लिस्ट लगा रहा हूँ और ऐसे ही आप बैंगलोर की लिस्ट लगा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने की या लिखने की टेंशन मत लो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा जहां पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। अब प्रोडक्ट और सप्लायर दोनों मिल गए, नेक्स्ट स्टेप है कि सप्लायर से कितनी क्वांटिटी बाय करें और कितने प्राइस पर। सबसे पहले आपको सप्लायर को कम से कम क्वांटिटी का ऑर्डर देना है, लाइक लेस देन 50 या उससे भी कम, चाहे आपको वो डबल प्राइस पर मिले। सबसे पहले देखो प्रोडक्ट कैसा है। अगर कस्टमर को पसंद आ रहा है और सेल्स भी आ रही है तो नेक्स्ट लॉट में सीधा डबल डाउन करके सप्लायर को ऑर्डर दे दो। क्वांटिटी फाइनल होने के बाद अब आपको टारगेट प्राइस निकालना है। जिस भी सेलिंग प्राइस के ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो उसके 1/3, 1/4 या 1/5 प्राइस के ऊपर आपको सप्लायर से प्रोडक्ट को बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1000 का बेचने वाले हो तो 200 से 300 रुपए के अंदर आपको प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा, तभी आप सारे खर्चे मैनेज कर पाओगे और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाओगे। अब यहाँ पे ये मत समझना कि 300 का प्रोडक्ट 1000 में बेचकर 700 रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। 1000 के अंदर अभी खर्चे आएंगे। सबसे पहले फेसबुक एड्स की कॉस्ट, फिर फेसबुक एड्स चलाने वाले बंदे की कॉस्ट, फिर ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर की सैलरी, शिपिंग एक्सपेंसेस और बाकी सारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इन खर्चों के हिसाब से सुनने में 700 रुपए का प्रॉफिट भी कम लगेगा, पर जब बिजनेस में 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की मंथली नेट सेल करोगे तो एक डिसेंट प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। नाउ मूव टू स्टेप 4, वेबसाइट बिल्डिंग। वेबसाइट बनाना पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आज की डेट में बहुत आसान है। मैं पर्सनली शॉपिफाई सजेस्ट करूंगा। कोई भी थीम सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट को ऐड करो और सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक अच्छी वेबसाइट खुद बना लोगे। उसके लिए आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख सकते हो, और अगर मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट में वेबसाइट लिख दो और मैं डिटेल वीडियो उस पर बना दूंगा। दूसरा ऑप्शन है वर्डप्रेस, वो भी बेटर है पर वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बिगनर हो तो शॉपिफाई से स्टार्ट करो, और शॉपिफाई का प्लान सिर्फ 20 रुपए से शुरू हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, शॉपिफाई पर अपना स्टोर इजीली खुद क्रिएट कर लोगे। वेबसाइट बनाने में 5 गलतियां जरूर करोगे और वो मैं बता देता हूँ ताकि वो गलतियां मत करना, वरना प्रॉफिट का तो पता नहीं, लॉस मोटा कमाओगे। हमें वो वेबसाइट बनानी है जो सिर्फ 2 सेकंड में खुले। किसी भी कस्टमर के पास टाइम नहीं है कि वो 15 मिनट वेट करे आपकी वेबसाइट के लोड होने के लिए। दूसरा, मेक श्योर प्रोडक्ट पेज, ऐड टू कार्ट पेज और चेकआउट पेज सबसे इजी, सिंपल और कन्वीनियंट हो। अगर कॉम्प्लिकेट करोगे तो एड्स चलाकर कस्टमर लाओगे पर वो खरीदेगा नहीं, उल्टा 4 लोगों को वेबसाइट की बुराई करेगा और आपने एक साथ 5 कस्टमर को खो दिया। एक वो जो परचेज कर सकता था और 4 वो रिकमेंड करके आपकी वेबसाइट पे ला सकता था। अब है स्टेप 5, कंटेंट मार्केटिंग। अभी तक हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, सप्लाई ढूंढ लिया, प्राइस डिसाइड कर लिया और वेबसाइट बना ली जहां पे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करोगे। अब है सबसे इंपॉर्टेंट कि कस्टमर कैसे लाए इजी वे में।
जिससे शुरू में कम इन्वेस्टमेंट में ही कस्टमर ला सके और बिजनेस पर अच्छे से फोकस कर सके। ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होना है तो कंटेंट मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नीश के कॉम्पिटिटर की लिस्ट बनाओ। डायरेक्ट वो होता है कि अगर आप क्लोथिंग बेच रहे हो तो वो भी क्लोथिंग बेच रहा है, और इनडायरेक्ट वो होता है जो कोई भी फिटनेस प्रोडक्ट, स्पोर्ट प्रोडक्ट, कोई भी टेक प्रोडक्ट या किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेच रहा हो। अब जो भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है उनकी वायरल रील और पोस्ट के कंसेप्ट को एनालाइज करो और अपने स्टाइल में कंटेंट बनाओ। याद रखना, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी को समझना है और अपने स्टाइल में कंटेंट क्रिएट करना है। अगर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो ऑर्गेनिक सेल्स, फेसबुक एड्स की सेल्स, वेबसाइट से कन्वर्जन और एक अच्छा ब्रांड बनाने में हेल्प करेगी। अब आता है स्टेप 6, पेड एडवर्टाइजिंग। पेड एडवर्टाइजिंग के दो तरीके हैं, मेटा एड्स और गूगल एड्स। अगर वेबसाइट से जल्दी सेल्स लानी है तो मेटा और गूगल पर एड्स चलाने पड़ेंगे, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर मेटा और गूगल पर एड्स चलाने सीखने हैं तो कमेंट में ई कॉमर्स लिख दो और मैं एक फ्री डिटेल वीडियो सीरीज इस पे भी बना दूंगा। मैं यहाँ एम करूंगा 5000 कमेंट्स। अगर 5000 कमेंट्स आ गए तो मैं इन डिटेल एक कंप्लीट फ्री वीडियो सीरीज दोनों के ऊपर बना दूंगा। पर पेड एड्स चलाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग आपका प्रोडक्ट देखकर खरीदेंगे या सर्च करके खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग में टी शर्ट्स, पैंट्स, हुडीज, ये सब एक एस्पिरेशन बेस्ड प्रोडक्ट है जो लोग देखकर खरीदते हैं। यहाँ उसे नीड हो या ना हो, अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो बाय कर लेगा और यहाँ पे काम आएगा मेटा एड्स। इसी तरह से कैमरा, स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, ये सब लोग सर्च करके खरीदते हैं, कोई भी ऐसे ही रैंडम एड देख के नहीं खरीदेगा। और यहाँ पे काम आएगा गूगल एड्स। अपने कस्टमर के सही इंटेंट के हिसाब से आपको सही प्लेटफॉर्म पे एड चलाने, चाहे वो मेटा एड्स हो या गूगल एड्स। या अमेजन का एक प्रोग्राम है MCF, विच मीन्स मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को बल्क में अमेजन के वेयरहाउस में रखने और आपको जिस भी चैनल से ऑर्डर आता है, चाहे वो कोई मार्केट प्लेस हो लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या जियो मार्ट, या फिर आपकी वेबसाइट हो, अमेजन आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप करेगा विदाउट एनी टेंशन। ये बहुत ही अंडररेटेड सर्विस है जो लोगों को पता नहीं है, बट आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स इसका फायदा उठाकर एक बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। अब आप वेबसाइट से करो या ना करो, एक जगह आप कभी भी मिस नहीं कर सकते और वो है अमेजन। अमेजन एक ग्लोबल सर्च इंजन है जहां पे बहुत सारे ब्रांड्स ने इंडिया से शुरू किया था और आज की डेट में एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं, जैसे ऑर्गेनिक इंडिया, हिमालय और मामर्थ। तो अगर आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, इसमें अमेजन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अमेजन नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्स सर्च इंजन है, जहां पे लोग पहले अमेजन पे सर्च करते हैं और बाद में गूगल, याहू, फेसबुक या कहीं और अगर आपको अमेजन से ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो मेरे आई बटन पे जाके इस वीडियो को देखना गलती से भी मत भूलना। आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ई कॉमर्स की कंप्लीट रोड मैप का मैंने इन डिटेल PDF बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ मैंने कुछ वीडियोस लगाई हुई है, जाके चेक कर लो इससे पहले गायब हो जाए।